गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका इसके मीडिया में और आपके साथ मैं मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। खबर सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां बाढ़ की वजह से हो रही तबाही को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने रात में ली बैठक। शिवराज सिंह का कहना है कि 70 सालों में अभी तक बाढ़ की वजह से इस तरह की भयानक तबाही देखने को नहीं मिली। बाढ़ राहत कार्यों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वह लगातार बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हेलीकॉप्टर के माध्यम से एरियल सर्वे किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर रात बाढ़ राहत के संबंध में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रदेश के कई क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई है। पिछले 70 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, श्योपुर शहर में 20-20 फीट पानी है। रतनगढ़ वाली माता पुल तथा सनकुआ पुल के ऊपर पानी जा रहा है। बड़ी संख्या में गिर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से मदद की अपील करते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा मौका आता है जब जी जान से काम करने की आवश्यकता होती है। इस समय वह मौका है। अपनी पूरी ताकत से सामाजिक संगठनों तथा सभी का पूरा सहयोग लेते हुए बाढ़ प्रभावित के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राहत शिविरों के अलावा बाढ़ प्रभावित बस्तियों में भी भोजन, स्वच्छ जल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। टूटे मकानों की मरम्मत, बिजली की आपूर्ति बहाल करना, टूटे पुलों को दुरुस्त करना, संचार व्यवस्था को बहाल करना आदि कार्य शुद्ध स्तर पर किया जाए। बैठक में सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, व्यक्तियों को भोजन व शुद्ध जल उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप न हो। जिन व्यक्तियों के घर नष्ट हो गए हैं उन्हें आश्रय स्थल उपलब्ध कराएं। साथ ही घरों की मरम्मत में मदद की जाए। भोपाल एमपी से एसके मीडिया के लिए वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। 15 जुलाई को लाल पठार में कुआं घटनाक्रम में घायल मनोज नाथ का स्वर्गवास हो गया था। आज गंज बासोदा ग्यारसपुर की विधायक लीना जैन पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री सहायता राशि का स्वीकृति पत्र परिवार को सौंपा। इस मौके पर एसडीएम बासोदा, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद पटेल, राम नारायण मीणा, उदय रघुवंशी, शिवनारायण दुबे, महेश रघुवंशी, उमेश शर्मा पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त की। गंज बासोदा विदिशा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। गांव गांव ढाणी ढाणी। शहर में हुई झमाझम बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के बेतवा नदी के बर्री घाट और गंज पुल का पानी पुलों से ऊपर बह रहा है। वहीं उदयपुर की क्यूटन नदी भी उफान पर है। शहर के बीचों बीच पाराशरी नदी का जलस्तर बढ़ने से वह भी उफान आ गई है, जिससे वार्ड क्रमांक 1, 8, 9, 23 की निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ईदगाह रोड में भी यही हालत बने हुए हैं। बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी निचली बस्तियों के रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मौके पर पहुंचे गए हैं। वहीं बेतवा नदी पर लोग नदी को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा निचली बस्तियों पर लाउड स्पीकर से लोगों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की जा रही है। फिलहाल बारिश लगातार हो रही है। बीती रात 10 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर सुबह लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गंज बासोदा तहसील में 84.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रात भर हुई झमाझम बारिश के कारण शहर के आसपास के नदी नाले उफान पर आ गए। इस वजह से गंज बासोदा का सड़क संपर्क सिरोंज उदयपुर से टूट गया। वहीं लगातार बारिश के कारण शहर के बीच से गुजरी पाराशरी बेतवा नदी भी उफान पर आ गई, जिससे आम जन का आवागमन बाधित हो गया। शहर की निचली बस्ती में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शहर के वार्ड नंबर 1, 9, 8, 23 सहित अन्य क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित है। यहाँ के लोगों के घर में पानी भर गया, जिससे घरों का सामान अनाज पानी में भर गया, जिसके चलते अब लोग प्रशासन की मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से नदियों के रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर आमजन का रास्ता बंद कर दिया और लोगों से नदी के पास नहीं जाने की लगातार अपील की जा रही है। वहीं बेतवा नदी के गंज पुल पर लोग पुल को पार करते हुए नजर आए, जहां प्रशासन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर सख्ती नहीं बरती जा रही है। गंज बासोदा विदिशा से इसके मीडिया के लिए सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। पूरा तो सामान बेगा, कुछ नहीं बचे। मोनी धो मैंने न चाय पिया और का नाम करके बहुत नुकसान होगा हमारा। तो जो सब ऑटो पानी सब अतरागा भाई साहब, कुछ नहीं बचे हमारे। नगर पालिका से कोई प्रशासन या कोई आया क्या? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। घर में पड़ा ही नहीं पा रहे लोग आया अभी तो समझ नहीं आए। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं हमारी टीम कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो।
ऐसी स्थिति में हमने सारी व्यवस्थाएं चिन्हित की हैं कि अगर पानी ज़्यादा गिरता है, क्योंकि सुबह से पानी अब रुका हुआ है, पानी अगर गिरता है और जल भराव की स्थिति होती है तो हम लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए हमने नगर पालिका की टीम को लगा रखा है और हम सुबह भी प्रयास किया था कुछ लोगों को निकालने का, लेकिन वो लोग निकले नहीं। चूँकि बारिश रुकी हुई है, अगर 1-2 घंटे में बारिश फिर होगी तो हम लोगों को हमको निकालना पड़ेगा पुलिस का सहयोग लेकर। लोगों के लिए क्या अगर प्रशासन का शिविर चलता है तो भोजन की व्यवस्था भी हमारे द्वारा कराई जाती है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। एक बार फिर देश को शर्मसार कर देने वाली घटना देश की राजधानी नई दिल्ली के नांगल में एक 9 वर्ष की नाबालिग वाल्मीकि दलित बच्ची के साथ पुजारी व उसके साथियों द्वारा बलात्कार कर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को जला दिया गया। इस घटना के विरोध में वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है और देश भर में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसके चलते आज टोंक मुख्यालय पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदित्य मीणा, पार्षद हकीकत राय सोदा, पार्षद प्रतिनिधि मनोज चावरिया, अमर सोदा, एडवोकेट राजेश सोदा के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोग गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने व पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व एक सरकारी नौकरी की मांग की। इस अवसर पर पप्पू वाल्मीकि, राहुल पटुना, अजय दामुनिया, विनय राणावत, प्रदीप सोदा, अजय भीमा, लखन चांगरा, अर्जुन लखन, जीतू महावर, राजकुमार आदि मौजूद थे। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। पिछले जो 4 दिन पहले दिल्ली में एक 9 वर्षीय बालिका नांगल गांव में शमशान में पानी लेने गई थी। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहां के पुजारी और 3-4 और उसके साथ दरिंदे थे, उन लोगों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद सबूत मिटाने की नीयत से उन लोगों ने उस बालिका को दाह संस्कार कर दिया, जला दिया। जलाने के बाद केवल जो बिल्कुल आधे पैर उस बच्ची के दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप देख लो, सोशल मीडिया पे प्रसारित है। और ऐसे अपराधियों की जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, आज हम वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर आए हैं। घोर आक्रोश है, उन व्यक्तियों को फांसी होना चाहिए, पोक्सो एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और स्पेशल कोर्ट लगाकर उनको फांसी की सजा होना चाहिए। और जो दिल्ली के बलात्कारियों को फांसी दो। और जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप देखिए, इससे पहले हाथरस यूपी में भी एक बालिका के साथ बलात्कार हो चुका है, उसके भी सबूत मिटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज पर पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। ये उसी हाथरस की पुनरावृत्ति कह सकते हैं। इसको रोकने के लिए आज हम सब लोग आए हैं और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। खैराबाद छत पर बनी पानी की टंकी की दीवार गिरने से युवक घायल हो गया। रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से खैराबाद वार्ड नंबर 2 में गोपाल तार वालों के मकान के ऊपर छत पर बनी पानी की टंकी की दीवार गिरने से नीचे मकान की पट्टियां टूट गई, जिससे मकान मालिक गोपाल शर्मा का पुत्र शिव शंकर शर्मा घायल हो गया। युवक के सिर में चोट व पैर में फ्रैक्चर होने से परिजन उसे झालावाड़ अस्पताल लेकर गए। कस्बे में सुबह तेज बारिश का दौर चल रहा था कि अचानक मकान के ऊपर बनी पानी की टंकी की दीवार फट कर गिर गई, जिससे नीचे मकान की 4 पट्टियां टूट कर नीचे गिर गई और छत पर बड़ा छेद हो गया। पट्टियां गिरने से शौचालय व बाथरूम भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कोई ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं कस्बे के वार्ड नंबर 11 में ओम पारेता टेलर के मकान की दीवार का एक हिस्सा भी ढह गया है। खैराबाद रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सोच क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण आए दिन नदी नाले उफान पर हो रहे हैं। ऐसा ही हाल नेशनल हाईवे 552 का हो रहा है। जमाल नाला जो आज सुबह से ही पुलिया के 2 फीट ऊपर से बहने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई राहगीर तो स्वयं रिस्क लेकर पुल पार करते दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि इस नाले में पानी निकलने की निकासी सही तरीके से नहीं हो पाई। इसकी वजह से पानी इंदौर कोटा राजमार्ग पर बहता रहा। पानी बहने की वजह से इस जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जो कहीं ना कहीं हादसे को न्योता दे रहे हैं।
नाले पर पानी ऊपर आने की सूचना मिलते ही सोयत कला थाना प्रभारी हरीश जेजूरकर के द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे टीम प्रभारी राजेंद्र शर्मा, कमल दांगी, राजेश दांगी, राहुल राठौर, दीपक वर्मा, हरिओम बालचंद व एनडीआरएफ जवान अर्जुन कुशवाहा को तैनात किया गया, जिससे राहगीरों को जान माल का नुकसान न हो सके। सोयत कला से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। टोंक जिले के देवली शहर के समीप स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र बोएडा में बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन करते समय शुक्रवार दोपहर एएनएम की मौत हो गई। बाद में देवली अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार देवली निवासी लता बाकोटिया उम्र 52 वर्ष पत्नी मुकेश सेन उप स्वास्थ्य केंद्र बोएडा में कार्यरत थी। वह फ्रंट वर्कर के रूप में भी कार्य कर रही थी। दोपहर को वहां के स्कूल में बच्चों के रूटीन का वैक्सीनेशन कार्य कर रही थी। इस दौरान वे अचानक कुर्सी से गिर पड़ी। वहां मौजूद स्कूल के टीचर, शिशुपाल आदि स्टाफ कर्मी उन्हें देवली अस्पताल लाकर भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने लता को मृत घोषित कर दिया। BCMHO डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि बच्चों का वैक्सीनेशन करते समय अचानक इसकी मौत हुई है। इसकी जल्द ही रिपोर्ट बनाकर आगे भेज दी जाएगी। यह ANM पहले कोरोना पॉजिटिव आ चुकी थी। देवली टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। प्रदेश में बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने ग्राम के विद्युत वितरण केंद्र पर जाकर प्रदर्शन कर विरोध स्वरूप बिजली के बिलों को जलाया। उसके बाद नायब तहसीलदार अर्जुन भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बढ़ते हुए बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों को वापस लिया जाए तथा प्रदेश सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उससे बढ़ती महंगाई की मार बढ़ रही है। इससे आमजन परेशान है। इन बढ़ते हुए दामों को वापस लिए जाए जिससे आमजन को राहत मिल सके। साथ ही मल्हारगढ़ तहसील में जो जहरीली शराब से अभी तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। जहरीली शराब कांड में जो भी आरोपी हो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए तथा मृतक के पीड़ित परिवारों को तुरंत उचित सहायता राशि प्रदान की जाए। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि मल्हारगढ़ के प्रशासन ने हमारी अनुमति कोरोना काल का हवाला देकर निरस्त कर दी। जोगचंद ने मल्हारगढ़ प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि नेताओं की गुलामी करना बंद कर दो और सुधर जाओ। आज प्रदेश में जगह जगह गरीब, मजदूर, किसान, आम लोग सरकार की तानाशाही के चलते परेशान हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। वर्तमान में 100 रुपये के बिल 400-500 रुपये के बिल दिए जा रहे हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में किसानों, मजदूरों को राहत देते हुए 100 रुपये प्रति बिल कर दिए थे, जो आज बढ़ा दिए गए हैं। पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब से 1400 लोगों की मौतें हो गई है। उस समय प्रशासन को कोरोना काल याद नहीं आया और जब किसानों की बात कांग्रेस ने करी तो प्रशासन को कोरोना काल याद आ गया। जोगचंद ने प्रशासन को मंच से चुनौती देते हुए कहा कि हम किसानों के हित की बात करने आए हैं। आप में जितनी ताकत हो हम पर उतनी धारा लगा दो। आपके धारा लगाने से अगर किसानों का भला होता है तो हम सभी धाराओं के लिए तैयार हैं। बाबा साहब ने संविधान में हमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता भोपाल सिंह सोलंकी, ब्लॉक अध्यक्ष शीतल सिंह बोराना, मांगू सिंह बोराना, मान सिंह बोराना, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेश डांगी, नगर अध्यक्ष मनोज जैन, भूपेंद्र महावर, महागिलाल डांगी, IT सेल अध्यक्ष हुसैन मेव, हेमराज डांगी, सादिक मंसूरी, महमूद पठान, शफीक मेव आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंदसौर से SK मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। पूरे देश में महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी दुखी हो गया है। उसको खाने पीने के जो चीजें हैं उनके तक लाले पड़ गए हैं। गैस के जो जिस प्रकार से जो बिल ये जो बढ़ रहे हैं दाम, वो बेहताशा है। इसके साथ साथ हम पेट्रोल और डीजल को अगर देखें तो जैसा पहले कहते थे कि जो है अब की बार मोदी सरकार, ऐसा लगता है आपके जो 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ऐसी है मोदी सरकार। तो उसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस संजीत के माध्यम से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और ये मांग करी कि भैया जिला कांग्रेस चाहे ब्लॉक कांग्रेस हो, समस्त कांग्रेस जन ने आज विद्युत मंडल का घेराव किया था और यहाँ पर धरना रखा गया था। समस्या ये है कि आप देख सकते हैं बरसात का सीजन है और बिजली कटौती काफ़ी हो रही है और बिजली बिल भी काफ़ी बढ़ के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का ये भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं वो किस तरीके से, जब उनका कर्ज में वो डूबे हुए हैं और वो जो कर्ज अपना अदा करने के लिए जो गरीब जनता है उस पर ये बिल बड़े बड़े थोपे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको उगाया जा रहा है। तो हम कांग्रेस जन आज इसका विरोध कर रहे थे और धरना प्रदर्शन दिया और हम चाहते हैं ऐसी सरकार को समय दिखाना चाहिए कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।
जिला हॉस्पिटल उमरिया पर महिला बेबी साहू ग्राम बेलमना जिनकी डिलीवरी होनी है, उस महिला का 5 ग्राम हीमोग्लोबिन था। उसको रक्त ए पॉजिटिव की आवश्यकता थी, जिस पर जनहित संस्थान के पूरे प्रयास से अमित साहू व शिवम साहू ने एक कर 2 यूनिट रक्तदान देकर महिला का जीवन बचाया। एक दूसरे से गुजारिश की है, जीवन है अनमोल, अपने इस जीवन पर अपने रक्त को दान कर किसी की जान बचा कर सकते हैं, अपना रक्तदान करना चाहिए। इस कार्यक्रम पर सूरज कुमार सोनी अध्यक्ष, जय कुमार सोनी संरक्षक, प्रकाश राजपूत सचिव, ऋषिकेश रजक उपाध्यक्ष, किशन गुप्ता, धर्मेंद्र साहू, नीरज बर्मन, सुरेश राठौर, राकेश दर्दवंशी टॉर्जन उपस्थित रहे। मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। चिकित्सालय उमरिया में हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। जब भी ब्लड की कमी होती है तो ये जनहित संस्था है हमारे यहाँ पे, तो वो हमेशा ब्लड की पूर्ति करती है। यहाँ पे आके जब भी हम लोग उनको कॉल करते हैं, जब भी आवश्यकता होती है, ये लोग आके हमारी ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनहित संस्था यहाँ पे, और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। जब जब हम लोगों की आवश्यकता पड़ी है, इन्होंने पूरा साथ दिया हम लोगों का। आज के सर रक्तदान पर आप अपना ब्लड डोनेशन करें और सबकी हेल्प करें। अब आप जनहित संस्था हमारी आपका हेल्प की सुबह से, और बहुत ही सराहनीय काम चल रहा है उनका। 12 जिलों में ये ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है, सराहनीय काम, बहुत ही धन्यवाद कहूँगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के चहुमुखी विकास की दूरदर्शी सोच रखने वाले गरुड़ भानपुरा विधायक देवीलाल धाकड़ ने फिर एक बार गांधी सागर मछुआरों के सहायतार्थ एक और प्रभावी पहल की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ गांधी सागर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 328 मछुआरों परिवारों को नाव जाल की राशि 31,04,000 का भुगतान किया। इस योजना के अंतर्गत 20% अंशदान की राशि मछुआ अंशदान के रूप में जमा कराई जाती है तथा 80% अनुदान सहित पूर्ण राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रबंधक नैन सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि भाजपा जिला मंत्री अजीत तिवारी, अभिषेक मांदलिया, मंडल अध्यक्ष भानपुरा, कविता मेघवाल, खुदीराम मेघवाल, अशोक खंडेलवाल, प्रवेश पनिहार, श्याम धाकड़ आदि उपस्थित रहे। गरुड़ मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। उमरिया कार्यालय मरेलिया अधिकारी ऑफिस पर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे बच्चे एवं मां कोरोना के संक्रमण से बच सके। इसलिए शिवराज सरकार के द्वारा वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिस पर जनहित संस्थान ने भी हिस्सा लिया। जो महिलाएं टीकाकरण स्थान पर नहीं पहुंच पा रही, उन्हें टीकाकरण स्थान पर ले जाकर टीकाकरण करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर सूरज सोनी, जय सोनी, प्रकाश राजपूत, ऋषिकेश रजक उपस्थित रहे। मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। 2 दिन पहले राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर रहेठड़ी पालेखेड़ी गांव में रूपा नदी की पुलिया पर पूर के पानी को पार करते समय लोटखेड़ी निवासी 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए थे, जिनका परसों से ही लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। 2 दिन के रेस्क्यू के बाद आखिरकार आज सुबह एक युवक गोविंद का शव भैसोदा की रूपा नदी पर बनी पुलिया से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी के घुमाव के यहाँ से मिला, तो वहीं दूसरे युवक विक्की का शव कुछ देर बाद ही नगर के समीप केसौदा गांव के आसपास नदी के किनारे शत विशत अवस्था में मिला। सूचना पर भैसोदा पुलिस चौकी प्रभारी रितेश नागर व नगर परिषद CMO सुरेश यादव मौके पर पहुंचे और नगर के निकाय के कर्मियों की सहायता से शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस चौकी प्रभारी रितेश नागर व CMO सुरेश यादव ने बताया कि नदी से कुछ दूर शत विशत हालत में किनारे पर पड़े हुए युवक की सूचना नगर के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत निकाय के कर्मियों की मदद से नदी से शवों को बाहर निकालने के लिए निकाय के सफाई कर्मियों को आदेशित किया गया। नदी में बारिश के कारण बहाव अधिक होने से निकाय के कर्मियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। निकाय के कर्मियों द्वारा शव को ले जाने वाली चारपाई की मदद से कंधों पर उठाकर नदी के तेज बहाव सहित कीचड़ भरे मार्ग का सामना करते हुए शव को निकालकर करीब 1 किलोमीटर दूर तक लाया एवं वहां से पुलिस के सुपुर्द करते हुए नगर परिषद के वाहन द्वारा गोविंद पिता मोहनलाल मेघवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भानपुरा ले जाया गया। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ही दूसरे युवक का शव नगर के समीप केसौदा गांव के आसपास मिलने की सूचना मिली, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए रेस्क्यू टीमें रवाना की गई एवं निकाय के कर्मियों और पुलिस चौकी की टीम की मदद से नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भानपुरा चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से पुलिस ने मर्ग कायम कर PM करवाकर मामला जांच में लेते हुए शव को परिजनों को सुपुर्द किया।
वहीं शाम को युवाओं के अंतिम संस्कार करने विधायक धाकड़ व तहसीलदार ने पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना देते हुए आर्थिक सहायता की बात कही। वहीं इस पूरी रेस्क्यू टीम व इस पूरी वारदात में पुलिस टीम से धर्मेश यादव, थानाधिकारी कमलेश सिंगार, बेसोदा चौकी प्रभारी रितेश नागर व कई पुलिस के जवान व नगर परिषद की टीम ने हर तरह से संभव मदद की। बेसोदा से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। ये थी हमारे क्षेत्रीय खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी।